आलू के समोसे खाने पसंद है तो आप इस तरह पोटली की शेप में आलू के समोसे बनाएं। आपको ये क्रिस्पी मज़ेदार से आलू के समोसे बहुत पसंद आएंगे। इसका डो तैयार करने के लिए एक बर्तन में डाल देते हैं 2 कप मैदा, हाफ टी स्पून नमक, 2 से 3 चुटकी अजवाइन, यह हाशमे के लिए बेहतर है। 3.5 टेबलस्पून घी डाल देते हैं और मैदे के अंदर घी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैदे की आपने मुट्ठी बना के चेक करनी है, मुट्ठी बन रही है तो आपका डो अच्छा बनेगा। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं और मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हल्के हाथ से मिक्स करते हुए आपने एक दरमियाना सा डो तैयार करना है। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। इस डो को गूंदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने मिक्स करना है, अंदर की ओर मोड़ते जाना है और इस तरह इसको रफली पेड़े की शेप देके ऊपर से कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आलू की फिलिंग तैयार करने के लिए एक पैन को हाई फ्लेम पर रखा हुआ, इसमें डाल देते हैं आधा टेबलस्पून तेल, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को थोड़ा सा नरम कर लेते हैं। स्पाइसेस इसमें डाल देंगे, सुरख मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, सारी चीजें हाफ टी स्पून, कलौंजी 1/3 टी स्पून, हस्बे ज़रूरत नमक और 1 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च। 4 अदद उबले हुए मैश किए हुए आलू डाल के इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। मसालों का कच्चापन खत्म हो चुका है। 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया डाल के मिक्स कर देते हैं। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस फिलिंग को ठंडा करने के लिए साइड पर रख देते हैं। डो भी 5 मिनट के बाद अच्छी तरह से सेट हो चुका है। दरमियान से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हिस्से को आपने इस तरह रफली पेड़े की शेप दे देनी है, थोड़ा सा फैला देना है और इसको सरफेस पे रख देंगे। इसके ऊपर मैदा छिड़क देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेलन के साथ बेल देंगे। आपने बीच में इसका इस तरह साइड पलट देना है ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। इतना बारीक बेल दिए, एक राउंड कटर की मदद से कट कर लेते हैं। इससे ये होगा कि आपके सारे समोसे एक ही साइज के, एक ही जितने तैयार होंगे और आपके लिए आसानी हो जाएगी फ्राई करने के लिए। रोटियों को साइड पे रखते हैं और जो बाकी डो बच के, अगर आप चाहें तो उसको पेड़े की शेप देके मजीद बेल के रोटियां बना सकते हैं और चाहें तो पापड़ी के तौर पे फ्राई कर सकते हैं। रोटी को रख के यहाँ पे पानी लगा देते हैं इसको जोड़ने के लिए और दरमियान में रख देते हैं आलू की ठंडी की फिलिंग। रोटी को हाथ के ऊपर पकड़ लेते हैं और यहाँ से इसको पोटली की शेप देते जाएंगे। इस तरह करते जाएंगे, इसमें डिज़ाइन बनता जाएगा। जब सारे किनारे आप पकड़ लें तो यहाँ से पानी वाली जगह से प्रेस करके आपने इसको अच्छी तरह से जोड़ देना है। 1 से 2 बार करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जुड़ जाए और यहाँ से प्रेस कर देंगे ताकि पोटली के जैसे शेप आ जाए। ऊपर से आपने इसको यहाँ से इस तरह करके खोल देना है। ये देखिए, एक और समोसा बना के दिखा देते हैं। फिलिंग को आपने इस तरह प्रेस कर देना है और जहाँ पे हमने पानी लगाया वहाँ से आपने इस तरह इसके ऊपर डिज़ाइन बनाते जाना है और आपस में इसको जोड़ देंगे। 2 बार प्रेस करेंगे ताकि ये यहाँ से सही से जुड़ जाए, खुले ना। और नीचे से आपने प्रेस करके इसको पोटली की शेप दे देनी है। नज़दीक से देख लें, इस तरह आपके पोटली समोसे तैयार हो जाएंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं समोसे। इनको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे गर्म तेल के अंदर। बीच में आपने साइड चेंज करते रहना है। ये देखिए, इन पे प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। 5 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई करते हुए। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनको निकाल के टिश्यू पेपर के ऊपर रख देते हैं और जो बाकी रह गए हैं समोसे उनको भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। रोटियां बेलने के बाद जो डो बच गया था उसके साथ मैं पापड़ी फ्राई कर रही हूँ। इसको आप किसी भी तरीके की चाट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको चना चाट के ऊपर तोड़ के डाल रही हूँ। इससे चना चाट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। आप समोसों को अगर फ्रीज़ करना चाहते हैं तो शेप देने के बाद कच्चा भी फ्रीज़ कर सकते हैं और चाहें तो हाफ फ्राई करके ठंडा करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अभी आपको एक समोसा तोड़ के दिखा देते हैं। ऊपर से समोसे की ये पोटली का हिस्सा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है। जिस तरह नॉर्मल आलू के समोसे क्रिस्पी बनते हैं, सेम ये भी वैसे ही क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ से अभी तोड़ के दिखा देते हैं। इसके अंदर अच्छी खासी आलू की फिलिंग है। समोसे के हिसाब से इसके अंदर अच्छी खासी फिलिंग है। और ये देखिए, यहाँ से भी समोसा कच्चा नहीं है। यहाँ से डो बहुत ज़्यादा बारीक होता है जिसकी वजह से ये समोसे क्रिस्पी बनते हैं। आप इस तरह समोसे बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।